नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम घर में शुद्ध ताज़ा देसी घी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास जो दूध की मलाई है, इसे मैंने रात को जगेरन लगाकर रख दिया था। इसमें मैंने लगभग 4 टेबलस्पून दही डालकर अच्छे से मिक्स करके रात भर के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से हम दही जमाते हैं। उसके बाद हम हैंड ब्लेंडर से या मिक्सी से मक्खन निकाल लेंगे। यहाँ मलाई को जगेरन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मक्खन से जो लस्सी निकलती है, मक्खन से जो पनीर निकलता है, या फिर घी निकलने के बाद लास्ट में जो शिड्डी बच जाती है, उसमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है, या यूँ कह लो कि उसमें वो स्वाद नहीं रहता। अब ये मक्खन मैंने निकाल लिया है। इसमें मैंने ठंडे 4 ग्लास पानी के डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने मक्खन बिना पानी डाले ही निकाला था। अब हम हाथ से ही मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठंडे पानी से मक्खन बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब हम मक्खन को निकाल कर एक बर्तन में रख लेंगे। अब मैं आपको एक ही हाथ से बता पा रही हूँ, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे फ़ोन है। आपको आपको दोनों हाथों से अच्छी तरह से दबाकर मक्खन के पानी को निकाल लेना है। ठंडे पानी की वजह से मक्खन हार्ड हो गया है और पानी बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब मक्खन को निकाल लेने के बाद जो मक्खन की लस्सी बची है, उससे बहुत स्वादिष्ट कढ़ी भी बन सकती है। पर इस लस्सी से मैं कढ़ी नहीं बनाऊंगी, मैं इसका पनीर निकालूंगी। अब एक बर्तन में मेरी लस्सी बच गई है। अब इस लस्सी को किसी कपड़े की थैली में डालकर इसका पनीर निकाल लेंगे। जैसे आमतौर पे हम लोग घर पर पनीर निकालते हैं। कुछ घंटे के लिए मैं इसको टांग कर रख लूँगी, जब तक इसका पूरी तरह से पानी ना निकल जाए। अब जिस बर्तन में हमने घी निकालना है, उस बर्तन में हम मक्खन डाल देंगे। घी निकालते समय हमें गैस की आंच को बिल्कुल धीरे रखना चाहिए। अगर गैस की आंच को बहुत तेज़ किया जाए तो घी नीचे से जल जाता है। अब शुरू शुरू में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह दूध में उबाल आता है, उसी तरह से जब ये मक्खन मेल्ट होता है तो ये उबल जाता है। तो हमें पास खड़े होकर देखना पड़ता है। अब ये देखिए, ये इसमें किस तरह से दूध की तरह ये उबल रहा है। अब हमें इस टाइम पे गैस को बिल्कुल धीरे रखना है। मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि जिस बर्तन में मैंने घी निकालना है, उस बर्तन का तला थोड़ा मोटा हो और वो स्टील का बिल्कुल भी ना हो। मैंने गैस बिल्कुल धीरे की है, बट अभी भी ये उबल रहा है। पर मैं यहाँ पे खड़े होकर देखती रहूँगी। जैसे ही मुझे लगेगा ये बाहर गिरने लगा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दूँगी। बट अब भी मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। मैंने बिल्कुल फ्लेम कम कर दी है इसकी। फ्लेम हमें इसलिए भी कम रखनी होती है ताकि हमारा घी जले नहीं और ना ही नीचे लगे। बीच बीच में मक्खन को हिलाते भी रहेंगे।
अब इसमें बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब हमारा घी अब निकलने वाला है। थोड़ी देर हम इसको और रखेंगे गैस पे। अब देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब हमारा घी लगभग बनकर तैयार है। अब हम इस स्टेज में गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब मैं एक छन्नी की मदद से इसको घी वाले डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूंगी। मलाई में जगेरा लगाने से होता है कि ये जो नीचे अभी हम शिड्डी देख रहे हैं ना, जो घी निकल आया है और ये जो शिड्डी बची है, ये हमारी कड़वी नहीं होती। ये बहुत स्वाद इसका निकल के आता है। इसका आप परांठा भी बना सकते हैं या फिर इसको गर्मा गर्म रोटी के ऊपर डालकर, इसके ऊपर नमक डालकर इसे खा सकते हैं। बच्चे भी इसे बहुत खुश होकर खाते हैं। या फिर इसे गर्मा गर्म दाल के ऊपर या सब्जी के ऊपर डालकर भी खाया जा सकता है। अब देखिए ये जो हमारा पनीर निकला है, ये इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में डालते ही घुल जाता है और इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग लगता है। इसकी हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं, पर हमारे घर में इस पनीर के परोंठे बहुत पसंद करते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट में इसी पनीर के परांठे ही बनाऊंगी।